रंग तरंग में आज कला का एक नया रंग। अपने देश से दूर अपनी जिंदगी को एक बार फिर शुरू करने की कोशिश। लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध जैसे हालात से जूझ रही अफगानिस्तान की एक बड़ी आबादी जिंदगी की तलाश में कई देशों की ओर पलायन कर चुकी है। अफगानिस्तान की कुछ महिलाओं ने दिल्ली को चुना है अपने आशियाने के लिए, और ऐसे में वो अपने परंपरागत हुनर के जरिए अपनी जिंदगी को एक बार फिर नया रंग दे रही है। शरणार्थी अपनी मजबूर हालात के साथ अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत भी लेकर आते हैं। इन्हीं विरासतों में से एक है अफगानी महिलाओं की पारंपरिक सिलाई कढ़ाई का हुनर। रजिया अफगानिस्तान में स्कूल में टीचर थीं, लेकिन काबुल के बिगड़ते हालात ने इन्हें अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। घर छोड़ने का दर्द बड़ा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अपनी हुनर और लगन से वो जिंदगी को संवारने में लगी हैं। अफगानिस्तान में टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी। वहाँ हमारा काफ़ी बेहतर था, लेकिन यहाँ हम रिफ्यूजी है तो मजबूरी की वजह से हमारे लिए और कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो इसीलिए हमने ये काम स्टार्ट किया। पहले जो हम काम कर रहे थे हमें स्किल आता था, लेकिन उसको हम काफ़ी प्रोडक्ट भी बनाया था, लेकिन उसको सेल करना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन जब से हम यहाँ पे आए हमें सैलरी मिल रही है तो हम बहुत खुश। 7 साल में इससे पहले भी एक सांतार्थी यूनिसियार की तरफ से वहाँ मैं सिलाई का काम करती थी, और उसके बाद जब वो बंद हुआ तो घर में खाना बनाती थी और रेस्टोरेंट में बेचती थी। बस उसके बाद जब से ये काम शुरू हुआ तो मैं यहाँ एंजॉय किया। तो ये वाली इनकम ज़्यादा बेहतर है? बेहतर है, सही है। हाँ। पेशे से मीडियाकर्मी विश्वजीत मोइत्रा और उनकी फ्रांसीसी पत्नी आयरिस ने सामाजिक उद्यमिता को ध्यान में रखकर 10-12 कलाकारों के साथ सिलाई वाले की कल्पना को नवंबर 2018 में मूर्त रूप दिया। इन महिलाओं के पारंपरिक हुनर को पहले पेशेवर रंग में ढालने का काम किया जाता है। अफगान के जो महिलाएं हैं उनको कुछ एक हस्तकला में वो बहुत माहिर हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी मान लीजिए, क्रोशिया काम मान लीजिए। तो मेरे पत्नी को ये लगा कि इस तरह के ग्रुप के साथ अगर हम काम करें जिनके पास एक कला ऑलरेडी है और हम उसमें अपना जो मॉडर्न कंटेम्पररी डिज़ाइन, इन दोनों का जब मिलन होगा तो इसके साथ कुछ एक चीज़ बन सकती है। छोटे स्तर पर इस काम की शुरुआत की गई और इस काम में साथ लिया गया रेडीमेड कपड़े बनाने वाली कंपनियों को। वहां बेकार पड़ी कपड़ों की कतरनें इन कुशल हाथों की संगत में मूर्त रूप लेने लगती हैं। दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट के एक यूनिवर्सल अपील का एक बेहतरीन उदाहरण है यहाँ पर होता हुआ काम, क्योंकि यहाँ के बिजनेस फाउंडर इंडियन है, जो ग्राफिक्स डिजाइनर है वो फ्रेंच है, काम करने वाली जो सारी महिलाएं हैं वो अफगानी हैं, और ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया भर में बेचा जाता है। और निश्चित रूप से अपने मुल्क को छोड़ने के बाद जो सारी कमियां होती है ज़िंदगी में वो तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन ये थोड़ा सा काम उनकी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर ज़रूर बनाता है, थोड़ा आसान ज़रूर बना रहा है। सिलाई वाली के संस्थापक मोइत्रा लंबे समय तक मीडिया में काम कर चुके हैं और अपनी सालों की कौशल को भी अफगानिस्तान की नई पीढ़ी के साथ साझा करना चाहते हैं। I just want peace in Afghanistan, and I pray to God to bring peace in my country, and all the refugees around the Afghani refugees around the world should go back to our country and make our country. गुजरते वक्त के साथ टीम को बड़ा किया जा रहा है। अब यहाँ पर करीब महीने भर की पेशेवर ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं को गुड़ियाएं और अन्य कलात्मक चीजें बनाने का काम दिया जाता है। इतने कम समय में इस काम को दुनिया के कई देशों में सराहा भी गया है। अभिषेक झा, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक शाम रही शास्त्रीय संगीत के नाम, जब ठुमरी गायिका पद्मजा चक्रवर्ती ने अपने सुरों से सभी को भाव विभोर कर दिया। हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक शाम रही शास्त्रीय संगीत